नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी सीरीज जन्म कुंडली के रहस्य लगातार आगे बढ़ रही है। अब तक हमने लगन का स्वामी, दूसरे भावेश, तीसरे भावेश और शुक्र ग्रह के प्रभाव समझे। आज की वीडियो बहुत खास। फोर्थ हाउस के लॉर्ड का सभी 12 ग्रहों में प्रभाव। फोर्थ हाउस क्या बताता है? कुंडली का फोर्थ हाउस सुख भाव कहलाता है। यह माता का सुख, घर, मकान, भूमि, संपत्ति, वाहन, शिक्षा, मानसिक शांति को नियंत्रित करता है। अगर यह भाव मजबूत हो तो माता का पूरा प्यार, अच्छा घर, गाड़ी, पढ़ाई में सफलता और मन की शांति मिलती है। चौथे भाव के स्वामी को आसानी से कैसे समझे? अपनी कुंडली खोले, लगन से ठीक चौथा घर देखें। उस घर में जो राशि है, उस राशि का स्वामी ग्रह ही फोर्थ हाउस का लॉर्ड कहलाता है। उदाहरण के लिए, अगर फोर्थ हाउस में 1 नंबर लिखा है, उसका मतलब है मेष राशि और उसका स्वामी है मंगल। 2 नंबर लिखा है, इसका मतलब है वृषभ राशि और उसका स्वामी है शुक्र। अगर 3 नंबर लिखा है, उसका मतलब है मिथुन राशि और उसका स्वामी है बुध। ऐसे ही आपके कुंडली के फोर्थ हाउस में कोई सा भी नंबर लिखा हो सकता है। आप हमारे टेबल में देखकर उसके स्वामी का पता लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि वो किस हाउस में बैठा है। ध्यान दें, सामान्य फल है। असली प्रभाव ग्रह की राशि, दृष्टि और दशा पर निर्भर करता है। व्यक्तिगत कुंडली के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अब चलिए सरल भाषा में फोर्थ हाउस के लॉर्ड के प्रभाव को विस्तार से समझते हैं। पहले बात करते हैं फर्स्ट हाउस की। जब फोर्थ लॉर्ड लगन में बैठता है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व घरेलू और माता के प्रभाव वाला होता है। माता से बहुत सुख मिलता है, अच्छी शिक्षा होती है, व्यक्ति खुद मेहनत करके घर, गाड़ी या संपत्ति बना लेता है। मानसिक शांति भी मिलती है, लेकिन कभी कभी स्वास्थ्य पर ध्यान रखना पड़ता है। अब बात करते हैं सेकंड हाउस की। जब भी फोर्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में होता है तो व्यक्ति धन, माता या परिवार की संपत्ति से कमाता है। वाणी में भावुकता रहती है, खाने पीने का शौक रहता है, परिवार में माता का सम्मान बहुत होता है, शिक्षा अच्छी होती है और शिक्षा के माध्यम से ही कमाई होती है। घरेलू सुख भी मिलता है और परिवार का पूर्ण सहयोग मिलता है। अब बात करते हैं थर्ड हाउस। जब भी फोर्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में होता है तो व्यक्ति को माता से और भाई बहनों से मदद मिलती है। छोटी यात्राएं करता है जो कि काफी ज्यादा लाभदायक होती है। व्यक्ति को काफी साहस के बाद संपत्ति का सुख प्राप्त होता है। व्यक्ति मीडिया, लेखक या पब्लिशर या अपनी स्किल के बल पर अपनी सुख सुविधाओं के साधनों को जुटाता है। अब बात करते हैं फोर्थ हाउस। जब फोर्थ लॉर्ड अपने घर में होता है तो यह सबसे अच्छी स्थिति मानी जाती है। माता का पूरा सुख मिलता है, घर शानदार होता है, भूमि काफी अच्छी होती है, वाहन भी काफी ज्यादा लग्जरियस होता है, शिक्षा उत्तम होती है और जीवन में सुख सुविधा की कोई कमी नहीं रहती। बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। जब भी फोर्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में होता है तो व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा होता है, रचनात्मक कलाओं का ज्ञानी होता है। वह सिंगर हो सकता है, एक्टर हो सकता है और शिक्षक भी हो सकता है और इसी के माध्यम से वह धन अर्जित करता है और फिर मकान, गाड़ी का सुख प्राप्त करता है और अपने पार्टनर के द्वारा भी वह मकान और गाड़ी का सुख प्राप्त करता है और उसके बच्चों के द्वारा भी उसे काफी ज्यादा सुख की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। जब भी फोर्थ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में होता है तो व्यक्ति को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सिक्स्थ हाउस रोग, ऋण, शत्रुओं का है। तो व्यक्ति को सुख सुविधाओं का लाभ लेने के लिए काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। उसको घर, गाड़ी, मकान का सुख प्राप्त करने के लिए लोन भी लेना पड़ सकता है और उसमें रुकावट भी आ सकती है और कई बार उसे स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें भी आ सकती है, जिसकी वजह से उसका आधे से ज्यादा धन स्वास्थ्य के ऊपर ही खर्च होता है। अगर ग्रह शुभ है तो व्यक्ति को इन सब चीजों में लाभ मिलता है और व्यक्ति अपने बल पर और मेहनत के वजह से धन कमाता है और सुख सुविधा प्राप्त करता है। लेकिन अगर ग्रह कमजोर है तो व्यक्ति को मकान, गाड़ी का सुख प्राप्त करने के लिए कर्जा लेना पड़ता है। अब बात करते हैं सेवेंथ हाउस की। जब भी फोर्थ लॉर्ड सेवेंथ हाउस में होता है तो व्यक्ति के स्पाउस के द्वारा संपत्ति का सुख प्राप्त होता है। उसका जीवन साथी उससे बेइंतहा प्यार करता है और उस पर पैसे लुटा देता है और उसके लिए हर सुख सुविधा का इंतजाम करता है और इस स्थिति में व्यक्ति अपने स्पाउस के साथ व्यापार भी शुरू करता है, जिसमें वह सफलता पाता है। अगर ये हाउस बहुत ज्यादा मजबूत है तो व्यक्ति पार्टनरशिप में बिजनेस करता है और पार्टनरशिप बिजनेस उसके लिए काफी अच्छा होता है। इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर सकता है या बिजनेस से जुड़ा कोई भी काम कर सकता है। अब बात करते हैं एट्थ हाउस की। जब भी फोर्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में होता है तो व्यक्ति को अचानक धन या संपत्ति की प्राप्त हो सकती है। अगर व्यक्ति का फोर्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में खराब है तो व्यक्ति को अचानक संपत्ति का लॉस भी हो सकता है और ये हाउस आयु का भी है तो व्यक्ति की आयु भी इससे देखी जा सकती है। अगर ग्रह अशुभ है तो व्यक्ति की आयु भी कम होती है या फिर उसको संपत्ति का लॉस होता है। अगर ग्रह शुभ है
तो व्यक्ति को गुप्त ज्ञान का काफी अच्छा नॉलेज होता है और वो गुप्त ज्ञान के द्वारा ही धन अर्जित करता है, जैसे कि ओकल्ट साइंस, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो ज्ञान जो सामान्य लोग सोच भी नहीं सकते। इसमें सीक्रेट सर्विस जैसे कई देशों के खुफिया एजेंट्स, जैसे कि रो, केजीबी, सीबीआई, इस तरह की खुफिया एजेंसी आती है। और जिसका भी एट्थ हाउस मजबूत होता है वो व्यक्ति काफी ज्यादा सीक्रेटिव होता है और इसी के माध्यम से धन कमाता है और इसी के माध्यम से अपनी संपत्ति अर्जित करता है। किसी को भी उसके बारे में नहीं पता चलता कि उसके पास कितनी संपत्ति है और वो कितना धनवान है। ये सीक्रेट बिलियनर और मिलियनर पर्सन होते हैं। अब बात करते हैं नाइन्थ हाउस की। जब भी फोर्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में होता है तो व्यक्ति को भाग्य से धन मिलता है। व्यक्ति विदेश में भी संपत्ति अर्जित करता है और उसको विदेश में जाने का मौका भी मिलता है। कई बार उसको लीगल रूप से विदेश में रहने का भी मौका मिलता है और वह विदेश में शिक्षा भी प्राप्त करता है और धार्मिक यात्रा के लिए भी जाता है। अगर ये भाव काफी ज्यादा अच्छा है तो व्यक्ति को गुरु से और पिता से काफी ज्यादा सहायता प्राप्त होती है। अब बात करते हैं टेंथ हाउस की। जब भी फोर्थ लॉर्ड टेंथ हाउस में होता है तो व्यक्ति को करियर से काफी अच्छा धन प्राप्त होता है। वे वाहन, दुकान, मकान सब करियर के माध्यम से ही पाता है। वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकता है जिसकी वजह से सरकार उसे रहने के लिए सरकारी आवास, सरकारी गाड़ी दे सकती है। अगर ग्रह शुभ है तो ये सब चीजें जल्दी मिल जाती है, अशुभ है तो इन सब चीजों का अभाव रहता है। अब बात करते हैं इलेवेंथ हाउस की। जब भी फोर्थ लॉर्ड इलेवेंथ हाउस में होता है तो व्यक्ति बिजनेस के माध्यम से, दोस्तों के माध्यम से धन कमाता है। अगर हाउस मजबूत है तो व्यक्ति बिजनेस से धन कमाता है और उसके दोस्त भी उसका अच्छा खासा फायदा कराते हैं और उसके लिए अच्छी अच्छी संपत्ति लेकर आते हैं, जिससे कि वो अपने दोस्तों में काफी ज्यादा पॉपुलर होता है और ग्रुप का लीडर बन जाता है। अब बात करते हैं ट्वेल्थ हाउस की। ट्वेल्थ हाउस लॉस का है तो जब भी फोर्थ लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में होता है तो व्यक्ति को संपत्ति का लॉस भी हो सकता है या फिर वो विदेश में संपत्ति खरीद सकता है या परमानेंट विदेश में सेटल भी हो सकता है। अगर ग्रह मजबूत है तो व्यक्ति विदेश से संबंधित कार्य करता है और शिक्षा के क्षेत्र में विदेश जाता है और वहां से धन अर्जित करता है और परमानेंट वहीं बस जाता है। कई बार तो व्यक्ति वापस घर भी लौटकर नहीं आता। अगर ग्रह मजबूत है तो व्यक्ति जल्दी विदेश चला जाता है। अशुभ है तो व्यक्ति इलीगल रूप से गलत तरीके से विदेश जाता है। तो दोस्तों ये था फोर्थ हाउस लॉर्ड का विस्तार से विश्लेषण। आप कमेंट में जरूर बताइएगा आपकी कुंडली में फोर्थ हाउस का लॉर्ड किस घर में बैठा है। माता, घर, वाहन या शिक्षा पर इसका असर आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाओ। अगली वीडियो में हम पांचवें भाव के स्वामी का प्रभाव समझेंगे। कमेंट में जरूर बताइएगा अगला टॉपिक क्या चाहिए। जय हिंद, जय भारत।